क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां पाठ्यक्रम हमारे सब स्कूल अध्ययन का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पहले त्रैमास में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के आगमन से पहले उसके कार्य का प्रबंध करना। और इससे पहले कि हम आज के पाठ में जाएं, मैं स्वागत करना चाहती हूं हमारे स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों का, डॉक्टर रेबेका सिंह और पास्टर जॉनसन गिल। आप दोनों का स्वागत है सर एंड मैम। उम्मीद करते हैं कि आज के 8वें पाठ में आप हमारे अध्ययन में हमारे दर्शकों की सहायता करेंगे। आज का शीर्षक है प्रगति की योजना। पास्टर गिल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सफलता की योजना का क्या तात्पर्य है? इस शीर्षक का क्या अर्थ है? क्या आप हमें समझाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरा नहायत ही शुक्रगुजार करते हैं आज के दिन के लिए, जब हम इस सैबत स्कूल में इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। मिलकर आपके सारे बेटी बेटियों के साथ हम सब पर तेरी दया और कृपा हो और हमें खास किस पवित्र आत्मा से नवाजें, ताकि हम इन भेद की बातों को समझ सकें और अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर सकें। आमीन आमीन। सफलता की योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक ईसाई व्यक्ति के लिए जो मसीह में है। परमेश्वर के बेटे बेटियों को ये बहुत समझना जरूरी है कि वो अपने जीवन के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जो उन्हें स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए सफल बनाएं। और यहाँ याद वचन में कुलसियां उसका 3 बाब और उसकी 23 और 24 में यहाँ लिखता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करो। हमें प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है वो तन मन से करनी है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, हमें जो कार्य दिया गया है भंडारीपन का, उसे बेहद ईमानदारी और लगन से हमें करना है। बहुत से लोग करते हैं लेकिन वो अपने तन मन से नहीं करते। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमारे याद वचन में कह रहा है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी योजनाओं में सफल होना चाहते हो, तो आप जो है बड़े ध्यान पूर्वक से अपनी योजना बनाएं, क्योंकि ज्यादातर संसार के लोग जो हैं इस संसार की योजनाओं में या संसार में गिरे हुए हैं। जैसे कि बहुत सी बातें उनके जीवन में घटती है, जो क्या कहते हैं, कुदरती आफतें आ जाती हैं और उनके जीवन में घटना घट जाती है। और इसी प्रकार जो देखते हैं कि यूसुफ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवन में भी घटना घटी, और यूसुफ जो है वो बंदरगाह से जो है महल तक पहुंचता है, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो देखिए कि बंदरगाह से मौत तक पहुंचता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये इस विषय को हमें समझाया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं मैम आपकी ओर बढ़ूंगी और जो हमारा रविवार का जो पाठ है, जो शीर्षक है फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
पहली चीज पहले। मेरा ये सवाल है मैम, हमारे जीवन में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? आपने बड़ा अच्छा बोला, हमारे जीवन में पहली चीज क्या होनी चाहिए। आप देखें सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हमारा सृजनहार परमेश्वर है और वो कह रहा है कि जवानी के दिन से ही हमें परमेश्वर की स्मरण करना चाहिए, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। हम कहते हैं कि बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि बड़े होकर वो उस ट्रेनिंग में, वो बाइबल स्टडी में, वो अध्ययन में बने रहें। यहाँ पे उत्पत्ति 28 का 20 से 22 में अगर देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं याकूब जो कि उसने एक वायदा किया परमेश्वर से। जब वो जा रहा था तो उसने जो है वो सीढ़ी देखी, उसने वायदा किया यदि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, यदि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे खाना, कपड़ा और रहने का जगह देगा, और यदि मैं अपने पिता के पास वापस आऊँ, ये सारी चीज़ें जो हैं उसने परमेश्वर से वायदा किया कि अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तुझे दशमांश दूंगा। ओके, और तू मेरा परमेश्वर होगा। याकूब ने परमेश्वर को चुना, अय्यूब ने परमेश्वर को चुना, और यहाँ पे जवानी के दिन में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। दूसरा करंथियों उसका 6 अध्याय की 14 और 15वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बाइबल क्लियरली बता रही है कि हमें अविश्वासियों के साथ की संगत में नहीं रहना चाहिए। विश्वासी और अविश्वासी लोग आपको अविश्वास के ऊपर ले जाएंगे। विश्वासी लोग परमेश्वर के लोग हैं और वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। ये कहता है क्योंकि बुराई और नेकी की कैसी समानता, झूठ और सच दोनों अलग अलग है। बुराई और नेकी अलग अलग चीज है, प्रकाश या अंधेरा अलग अलग है। इसलिए दिन में रोशनी है और रात में अंधेरा है, और हम लोग सोते हैं रात में आराम करते हैं, लेकिन सुबह फिर हम उठते हैं, प्रकाश मिल गया हमें। यहाँ पे कह रहा परमेश्वर याकूब को राहेल के पास लाया। याकूब ने, तू मुझे जहाँ ले जाएगा, उसे सबसे पहले लिया नहीं मिली, उसे सबसे पहले राहेल मिली, और राहेल को परमेश्वर लेकर आया, और इसलिए उसने राहेल को पसंद किया। परमेश्वर उसके साथ साथ चल रहा था, यहाँ तक कि उसने धोखा दिया अपने भाई को, लेकिन उसने जो है राहेल से वायदा किया कि मैं तुझसे शादी करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाह रहा था, और ऐसा ही हुआ। याकूब ने आत्मिक तौर पे राहेल को अपना जीवन साथी चुना, परमेश्वर ने चाहा और वैसा हुआ, और उसने कहा यदि तू मुझे वो करेगा, मैं वापस आऊँगा, तू मेरा परमेश्वर होगा। और यहाँ पे जो है उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। जी बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आपने हमें ये दोनों जो शुरू के हमारे भाग के जो इंट्रोडक्शन है समझाया है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों, अब हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए जबकि हम अपने 8वें पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। आप सभी पर परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। फिर लौट के आइए। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, हम बातचीत कर रहे हैं अपने 8वें पाठ्यक्रम के बारे में, और आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सोमवार के शीर्षक के विषय में। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो सोमवार का हमारा शीर्षक है द ब्लेसिंग ऑफ वर्क, आदर्श रूप से काम करने की आशीष, परमेश्वर हमें कार्य या काम करने से संबंधित क्या हिदायत देते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी हाँ, आज के दौर में जिस प्रकार हम इस 21वीं शताब्दी में हम बढ़ रहे हैं जो है, तो इसमें हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया ही काम करने के लिए है। हमारा निर्माण इस प्रकार किया गया है अदन की वाटिका में कि हम काम करें, और काम करने से हमें आशीष प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जिम्मेवारी के पारिवारिक जो खर्चे कर सकते हैं, और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो आइए हम देखें यहाँ उत्पत्ति 2 और उसकी 15 में
परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका को बनाया तो उसने आदम को उसकी देखभाल करने के लिए, काम करने के लिए सौंप दिया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो ये शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा थी कि काम करे मनुष्य, आदम काम करे, कोई भी व्यक्ति जो है वो सुस्त ना रहे। उसके शरीर का निर्माण इस प्रकार किया है। काम, ज्यादातर लोगों को जब काम करने के लिए बोला जाता है तो वो सोचते हैं शायद हमें कोई क्या कहते हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है या हमें कोई दंड दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। काम करना कोई दंड नहीं है, ना कोई काम करना किसी को प्रताड़ित करना है, परंतु काम करने के लिए हमें बनाया गया है। मनुष्य का स्वरूप ही जो है, शुरू से परमेश्वर ने आदम को कहा कि मैं ये वाटिका तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, तुम इसमें काम करो और इसकी रक्षा करो। और फिर हम आगे जाके देखते हैं उत्पत्ति 3:17 में कि मनुष्य को जब कहा था कि तुम इस अदन के इस वाटिका के फल को ना खाना, अच्छे और बुरे को, लेकिन उसने खाया और मनुष्य पाप में चला गया। पाप में जाने के पश्चात परमेश्वर ने क्या कहा, क्या किया? उसने भूमि को श्रापित कर दिया। भूमि को श्रापित कर दिया। किसके लिए श्रापित किया? भूमि का कोई दोष नहीं था, लेकिन मनुष्य के कारण भूमि को श्रापित कर दिया, ताकि वो कुछ भी उपज ना करे जब तक मनुष्य काम ना करे। और मनुष्य को कहा गया कि तुम इसमें काम करो और इसकी जो उपज है उससे अपने जीवन को गुजारा करो और आगे बढ़ो। इसीलिए हमारे लिए काम करना जो है वो बहुत जरूरी है और हमारे लिए आशीष है। यदि हम काम करते हैं हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है, नहीं काम करते तो 100 प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर जकड़ा जाता है। तो हमारे जो हाथ, पैर, उंगलियां, नसों, इनका निर्माण खुदावन ने इसी प्रकार किया है कि जब हम काम करें तो ये चलती रहें, स्वस्थ रहें। तो काम करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने पास्टर जॉनसन। और शायद हमारा जो अगला विषय इसी से मिलता जुलता है कि कैसे बाइबल हमें काम करने की सीख देती है और उसके लिए हमें परिश्रम भी करना चाहिए। मैडम, मैं आपसे अगला विषय जो मंगलवार का विषय है, परिश्रम के वर्ष, इसके बारे में पूछना चाहूंगी। मैम, परिश्रम के क्या लाभ है और हमें परिश्रम क्यों करना चाहिए? आपने सही बोला, परिश्रम के वर्ष, ठीक है, यही टॉपिक है ना आपका जी ना। परिश्रम के कभी सभी लाभ होते हैं। आपने देखा जो आलसी इंसान है और एक जो परिश्रम कर रहा, मेहनत कर रहा है, उन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर देखो। आपको एक्टिव कौन लगेगा? आलसी तो लगेगा नहीं जी। आलसी का काम है केवल बकवास करना, और बाइबल क्लियरली कह रही है नीति वचन में कि परिश्रम के लाभ हैं, ओके। लेकिन जो बकवास करता है वो केवल हानि पहुंचाता है। जो मेहनत करता है वो कभी आलसी के पास नहीं बैठेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि जो परिश्रम करता है उसका माइंड फ्रेश रहेगा, उसकी सोच जो है वो सकारात्मक रहेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि मसीही इंसान का जो माहौल है घर का, वो तभी ठीक रह सकता है जब वो परिश्रम, कड़ी मेहनत करे जी। कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मसीही घर का माहौल कैसा होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम बच्चों के साथ जब जाते हैं रात को प्रार्थना में, हमें जाना चाहिए। जब हम सुबह उठ रहे हैं बच्चों के साथ तो हमें प्रार्थना में जाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें खाना से पहले हमें धन्यवाद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माहौल है, ये उसी का माहौल हो सकता है जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, क्योंकि उसकी सोच भी अच्छी है, उसकी बॉडी का जो डील वाला वो भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन जो आलसी इंसान वो खाली बकवास करेगा। दो तरह के लोग हैं जो काम नहीं करना मांगते। जो काम नहीं करना मांगते वो फालतू बैठे रहते हैं, लेकिन जो काम करेगा वो फालतू वाले लोगों से
नहीं मिलेगा। परमेश्वर यही चाहता है कि हम जो है उन लोगों से एक साथ हम ना मिले जो कि बकवास करते हैं, जी। उन लोगों के साथ मिले जिनका माहौल घर का जो है वो मसीही माहौल है। आप देखें कुलसियों उसका 3 अध्याय में अगर देखा जाए 23 और 24वीं आयत में इस तरीके से यहाँ पे पौलुस हमें बता रहा है कि जो कुछ तुम करते हो, कुछ भी आप ले लीजिए XYZ, जो कुछ भी तुम करते हो, ये कह रहा है तन मन से करो। एक होता है कि हमारे मन में मुझे आज काम करना है, ऊपरी मन से काम कर रहे हैं, जिससे हम कह रहे हैं करना तो है, कर लो, जैसे तैसे खत्म करो, टाल दो, या ठीक से नहीं करो। तो यहाँ कह रहा है जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, पूरी लगन से करना है, ये समझ कर के मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, तभी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, सोच भी सकारात्मक रहेगी। आगे क्या कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। मेहनत से हमें फल मिलता है। जब तक आप खेत में बीज नहीं डालोगे, पानी नहीं डालोगे, उसमें गुड़ाई नहीं करोगे, उसमें खाद नहीं डालोगे, आपने मेहनत नहीं करी, तो आपको कैसे वो फल मिलेगा? फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा। कह रहा है तुम्हें प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मेहनत का मतलब है हम मसीह की भी सेवा कर रहे हैं। हम जा रहे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी मेहनत में आ जाती है, क्योंकि हम उनके लिए सोच रहे हैं, उनकी अच्छाई के लिए सोच रहे हैं। तो आइए हम ये देखें कि हम प्रभु के लिए सब काम करते हैं और हमें वैसे ही करते रहना चाहिए। हम आगे इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हम लौट के आएंगे। आप सभी दर्शकों का फिर से आज के सब स्कूल अध्ययन में स्वागत है। हम सीख रहे हैं कि कार्य करना कितना ज़रूरी है। आइए हम आज की बातचीत और चर्चा में आगे चलते हैं। मैं पास्टर जॉनसन आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारा अगला विषय है वो है बुधवार का जो विषय है वो है वर्किंग विथ इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से काम करने से हम क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है? मैडम देखिए, काम तो सभी करते हैं और बहुत से लोग हैं जो शिद्दत से, तन मन से और ईमानदारी से काम करते हैं। काम सभी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी से काम करें। जी, जो कुछ भी हम करें उसे ईमानदारी से हमें करने की जरूरत है। मन लगा के करना है। जी, एक सफल व्यक्ति वही हो सकता है जो ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी से काम करेगा तो वो हर कार्य में सफल रहेगा। और फिर परमेश्वर हमें बुलाहट है उसकी कि हम ईमानदारी से कार्य करें। उसकी बुलाहट है कि हम जो कुछ भी करें ईमानदारी से करें। और फिर वो कहता है यिर्मयाह उसके 31 अध्याय और 33 आयत में कहता, मैं अपने लोगों के हृदय में एक नई वाचा, एक नया नियम, एक नई व्यवस्था दूंगा और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपका परमेश्वर है, खुदावंद है। यदि आप ईमानदार नहीं है तो वो नहीं है। लेकिन वो कहता है मैं अपने लोगों को एक नई वाचा उनके हृदय में दूंगा। ये यिर्मयाह कहता है उसमें 31 बाब में 13 में। तो काम करना बहुत जरूरी है। और जो नीति वचन की पुस्तक है उसका 22 अध्याय और उसकी 1 आयत भी हमें कहती है कि हम एक अच्छा नाम अमीर बनकर नहीं, बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से काम करने से प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉय के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। यहां देखें उत्पत्ति उसके 30 अध्याय और 27 में, जब याकूब, जब जेकब जो था वो जाने लगा अपने फादर इन लॉ लाबन से, तो उसने कहा कि तू जा मत, तू मेरे लिए और काम कर,
क्योंकि तेरे ईमानदारी से काम करने से तेरे परमेश्वर द्वारा मुझे बहुत सारी आशीष प्राप्त हुई है। तो इसीलिए ईमानदारी से काम करना बहुत जरूरी है। और पहला करंथियां उसका 10 बाब और 31 में भी वो कहता है कि आप चाहे खाएं या पिएं, चाहे कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें और ईमानदारी से करें। ये बहुत ही जरूरी है कि हमें अपना हर काम ईमानदारी से करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हैं और मैं मैडम आपसे पूछना चाहूंगी, परमेश्वर की सलाह की खोज, ये हमारा अगला शीर्षक है। आप क्या हमें बता सकती हैं मैम कि क्या ये परमेश्वर की सलाह की खोज करना क्यों जरूरी है? परमेश्वर की खोज करना इसलिए जरूरी है कि नीति वचन 15:16 कह रहा है, धर्मी का कोना भरा होता है और दुष्ट की कमाई पे हानि होती है। जी। फिर ये आगे कह रहा है, अपने पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा कर। तो हमें परमेश्वर की खोज करनी है, हमें अपनी खोज नहीं करनी है। अपनी समझ पे भरोसा मत कर। जो मूर्ख होगा वो अपनी समझ पे भरोसा करेगा, लेकिन जो धर्मी होगा वो परमेश्वर की समझ पे भरोसा करेगा। कह रहा, तू उस सब कामों में याद रख, वो तेरे सब मार्ग पे सीधा करेगा। परमेश्वर हमारे मार्गों को सीधा और खरा करता है, इसलिए हमें उसकी खोज करने की जरूरत है। और आगे कह रहा, अपनी आंखों में तू बुद्धिमान मत बन। हम सोचते हैं मेरे पास तो बहुत ज्यादा अकल है, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। कह रहा, अपनी आंखों में तू बुद्धिमान मत बन, परमेश्वर के साथ डर के रह, यहोवा से डरता रहे, इससे तेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। मरकुस 16:15 में कह रहा है कि सबको सेविकाई के लिए नहीं बुलाया गया, थोड़े हैं जिनको बुलाया गया है। परमेश्वर चाहता जिन थोड़ों को बुलाया गया है उनको बड़े ईमानदारी से काम करना चाहिए। सुसमाचार का संदेश हम तब दे सकते हैं जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे। अगर हम परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे तो हम सुसमाचार का संदेश कैसे देंगे? इसलिए ये कहता है कि अपनी जवानी में किसको याद रख? परमेश्वर को याद रख। जब तेरे बुरे दिन आएंगे तो तू अपने जो सच्चाई तेरे पास है, जो संदेश तेरे पास है, तू उससे भटकेगा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूर्ण मन से परमेश्वर की भरोसा करें और पूर्ण रूप से परमेश्वर की समझ पर भरोसा करें। अपने आप में, अपनी समझ में ना जाएं। अपने आप को ज़्यादा हमें बुद्धिमान नहीं समझना है, क्योंकि तभी हम परमेश्वर की सलाह ले सकते हैं। बुद्धिमान आदमी हमेशा सलाह लेगा, लेकिन जो मूर्ख है वो कभी सलाह नहीं मानेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बुद्धिमान रहें और परमेश्वर की सलाह हम मानते रहें, जो कि हमें इस बाइबल में, वचन में दिया गया है। ये हमारे लिए है और हमें इसके ऊपर चलना ज़रूरी है। उसकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो हम धर्मी और बुद्धिमान बने रहेंगे। यही मेरी प्रार्थना है कि दर्शक लोग भी जाने कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है और तभी हम धर्मी बने रह सकते हैं। बहुत ही सही बात आप दोनों ने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। और मैं ये समझती हूँ कि हम ये सीख पाए हैं कि सफलता का जो रास्ता है वो मेहनत ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा आज के पाठ्यक्रम में हमारे अध्ययन में हमारी सहायता करने के लिए। दर्शकों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज के अध्ययन में बहुत ध्यान से आज के अध्ययन को समझा और सीखा है। हम आशा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब आशीषित हों।